मैं सेम पाइवट रखकर फोर्स का अमाउंट इंक्रीज कर दूं, अब मैं फोर्स ज्यादा लगाऊं इसके ऊपर, तो वापस स्टिक को कंसीडर कीजिए। इस स्टिक का सेंटर ऑफ मास अराउंड यहाँ पे लाई है, तो अगर मैं इस स्टिक के सेंटर ऑफ मास पे एक फोर्स लगाऊं यहाँ पर, तो ये एक सेम स्ट्रेट लाइन में आगे चलता है। इसके सेम स्ट्रेट लाइन में आगे चलने का मतलब है कि इसके पास एक एक्सेलरेशन आ रही है ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। लेकिन सेम फोर्स अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पे ना लगाकर किसी दूसरे पॉइंट पे लगाऊं, तो ये रोटेट करने लगता है और इस रोटेटिंग फोर्स को कहा जाता है टॉर्क। अब सिंस यहाँ पर रोटेशनल मोशन हुआ है, लीनियर मोशन नहीं हुआ, मतलब रोटेशनल एक्सेलरेशन आई है, लीनियर एक्सेलरेशन नहीं आई। Hence, this torque has the same effect as a force in linear motion. Hence, torque को force का एक एनालॉग कहा जाता है। Torque is called the rotational analog of force. Hence, by definition, we can say that torque is a force which produces rotational acceleration. अब आप ये सोच रहे होंगे कि सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी पॉइंट पर फोर्स लगाने से टॉर्क प्रोड्यूस हो जाती है, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर मैं इस स्टिक का एक पॉइंट फिक्स कर दूं और उस पॉइंट फिक्स करने के बाद अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे भी फोर्स लगाऊं, तो भी ये स्टिक एक रोटेशनल मोशन के अंदर आ जाती है, जिसका सीधा सा एग्जांपल है हमारे घर के गेट्स, जो कि एक एंड से फिक्स होते हैं और दूसरे एंड से हम उसको खींचते हैं। अब यहाँ पर तीन चीजें हमारे पास आती हैं। जिस पॉइंट को हम रोक रहे हैं, मतलब जिस पॉइंट को हमने फिक्स किया है, उसको कहते हैं पाइवट। जिस पॉइंट पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ फोर्स, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स पॉइंट एंड द पॉइंट जहां पर हम फोर्स लगा रहे हैं उसको कहा जाता है मूवमेंट ऑफ द फोर्स या फिर आर्म ऑफ द कपल। नाउ लेट्स सी कि ये टॉर्क किन किन चीजों पे डिपेंड करती है। अगर मैं इस स्टिक को इस पॉइंट से रोक दूं, व्हिच इज कॉल्ड पाइवट, अगर मैं पाइवट इसके सेंटर ऑफ मास पे रखूं और फिर मैं यहां पे फोर्स लगाऊं, तो ये रोटेट किया बट कम किया। अगर मैं सेम पाइवट रखकर फोर्स का अमाउंट इंक्रीज कर दूं, अब मैं फोर्स ज्यादा लगाऊं इसके ऊपर, तो ये ज्यादा रोटेट करेगा, मतलब कि टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द अप्लाइड फोर्स। सेकेंडली, जब मैंने इसको यहाँ पे रखा तो आर्म ऑफ कपल इतना था, आर्म ऑफ कपल हो गया आधा। अगर मैं पाइवट यहाँ पे रखूं एंड देन फोर्स अप्लाई करूं, तो आई कैन से कि कम फोर्स पे ज्यादा मूवमेंट होती है, एंड हेंस टॉर्क आल्सो डिपेंड्स ऑन द आर्म ऑफ कपल या फिर मूवमेंट फॉर्म। मतलब जितनी ज्यादा आर्म की लेंथ होगी उतना ज्यादा टॉर्क लगे। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई कि दैट टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द फोर्स एंड द आर्म ऑफ कपल, एंड इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट टॉर्क के बराबर होता है। एंड बाय डेफिनेशन वी कैन आल्सो से दैट टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द आर्म ऑफ कपल। आई होप अब आपको पूरा अंदाजा हो चुका होगा कि टॉर्क एग्जैक्टली क्या होती है और इसको हम कहां पर अप्लाई करते हैं। फॉर मोर सच वीडियोस मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको समझ आई हो। मिलते हैं नई वीडियो में जहां पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को ऐसे आसान तरीके से समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ो, जय हिंद, बाय बाय।